राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती गुन का जादू अगेन। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे 7। और गाइस मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और ये जो बार बार छींके आ रही है ना, मुझे लगता है हो लिया मेरा काम तो, बट होना नहीं चाहिए वैसे। सो दोस्तों, आज थी मतलब आज है एकादशी। और आज जो है मम्मी ने कहा है कि गौशाला जाना है ना तेरे को, तो आज तू चली जा। तो मेरे को काफ़ी टाइम से ना गौशाला जाना था, तो आज मैं गौशाला जाने के लिए जो है नहा धो के तैयार हो गई हूँ। नहीं तो मैं मॉर्निंग वॉक से आती हूँ ना, फिर नहाती हूँ मैं। सो गाइस, अभी हम गौशाला के लिए निकलेंगे और नहा धो ली हूँ सुबह सुबह ताज़े पानी में। गर्म पानी नहीं कराया मैंने, ताज़े पानी में नहा लिया और मज़ा आया नहा के। और ठंड भी कम लग रही है। सो आपके एरिया में कितना ठंड है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो गाइस, अभी हाथ में मेरे 2 लड्डू है, भोग लगा के लाई हूँ। बेसन के लड्डू है जो रूपाली ने बनाए थे, बहुत टेस्टी बनाए हैं लड्डू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यही लड्डू मैं खा के जो है मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ। बेसन के लड्डू हैं, तो जो 1-2 छिक्के भी आई है ना मेरे को, वो भी ख़त्म हो जाएगी इस लड्डू से, मुझे उम्मीद है। और अभी हम जो है, आज मेरे साथ रूपाली भी चलेगी मॉर्निंग वॉक पे। तो पहले हम चलेंगे देवी मंदिर ग्राउंड, मॉर्निंग वॉक करेंगे, थोड़ा सा 1-2 चक्कर ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी आज मैं। और उसके बाद निकलेंगे गौ माता के दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो मेरा 15 दिन या महीने में चक्कर लग जाता है, कभी कभार मैं हफ्ते में भी चली जाती हूँ, क्योंकि वॉक करने जाती हूँ तो उधर से ही मैं निकल जाती हूँ ऑटो पकड़ के कि चलो भाई अभी अभी निकल, अभी अभी हुआ है तो हुआ है, नहीं तो बाद में रह जाएगा। तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ कम से कम 2 महीने बाद में जा रही हूँ, क्योंकि इस बार लेट हो गया और सिचुएशन कुछ गड़बड़ थी, तो इस वजह से नहीं जा पाई। लेकिन मेरा मन बहुत टाइम से था कि गौ माता के पास जाऊँ, मैं उनको गले लगाऊँ और बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। जैसे कि आप जानते हो मैं पागल हो जाती हूँ गौशाला जाके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं सुकून में बता नहीं सकती क्या सुकून मिलता है वहाँ पर मुझे। अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आज एकादशी है, तो आज इतना अच्छा दिन है, इतना सुकून मिल रहा है, क्या ही कहे। तो चलते हैं और फटाफट से मैं लड्डू खा लेती हूँ। 15-20 तो मैंने निपटा दिया, 10-1 बचे हुए हैं, वो भी निपटा दूँगी। और फिर कहूँगी गाजर का हलवा बनाने के लिए, वो भी बहुत टेस्टी बनाती है, मेरे से भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है मेरी भांजी रूपाली। एक्सपर्ट हो गया खाना बनाने में तो और अपने मौसी के लिए बनाना हो तो बस अपने आप ही टेस्ट आ जाता है जो वो बनाती है। तो ये ऐसा मेरा नहीं उसका कहना है। तो बहुत स्वाद बना है, दुकान वाले से भी अच्छा बना है, मिठन स्वीट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है लड्डू। और हाँ, गौ माता के लिए ना लेने वाले भी हैं खाने के लिए कुछ, तो वो तो हर बार ही लेते हैं, तो इस बार भी लेंगे और इस बार ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको भी। तो चलो चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं गौशाला के। पानीपत हरियाणा का गौशाला है, वहाँ लेकर चलते हैं आपको। बहुत सारी गौ माताएँ हैं तरह तरह की। सो गाइस, काम कितना भी हो लाइफ में, मॉर्निंग वॉक नहीं कभी भी स्किप करना चाहिए। और मेरा यही रहता है हमेशा कि मैं कभी भी ना करूं। सो गाइस, यहाँ पर भजन भी चलते हैं देव मंदिर ग्राउंड में, और माता रानी के भजन के साथ जो है राधे कृष्ण जी का भी जो है भजन चलता है, बाकी बिहारी जी का भी चलता है भजन। तो तरह तरह के भजन भी सुनते हैं और वॉक भी करते हैं, और टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो मैं फ़ोन वगैरह कम यूज़ करती हूँ जब मैं वॉक के लिए आती हूँ, बट आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना था, थोड़ा मॉर्निंग व्लॉग। आप कह रहे थे ना मॉर्निंग टाइम का अपना रूटीन दिखाएं, तो आप रूटीन देख सकते हो। यही कुछ रूटीन है। सूर्य देवता का दर्शन करते हुए सबसे पहले जो है दर्शन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, और जो है उसके बाद वॉक मैं शुरू करती हूँ। और यहाँ पर दुनिया जहाँ के लोग आते हैं वॉक करने के लिए, सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है वॉक करना। तो बाकी जो है मैं बाद में डिटेल में आपको पूरा दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाने बैठ गई तो बहुत ही लंबा चौड़ा व्लॉग बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं गौ माता के पास और दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों, हम जो है ऑटो में बैठ चुके हैं, मेट्रो में बैठ चुके हैं, ऑटो में नहीं मेट्रो में खुली खुली हवा लग रही है, ठंड भी लग रही है, और सुबह का मौसम है तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है बिल्कुल प्योर। तो गाइस, थोड़ी ही दूरी पर है गौशाला, 5-1 किलोमीटर की दूरी पर है गौशाला हमारे घर से।
तो पानीपत के अंदर जो है गौशाला है, आपको पता ही होगा, जीटी रोड के बिल्कुल नज़दीक है। और हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर मैंने लिए हैं केले, गौ माता के लिए लिए हैं केले। तो केला खिलाएँगे, केला खिलाने में जो आनंद आता है ना मुझे, वो मैं आपको बयाँ नहीं कर सकती। तो कभी हम यहीं से जो है घास ले लेते हैं, जो कि आप सामने देख सकते हो, घास वगैरह यहाँ पर मिलता है, पालक वगैरह, सब्जियाँ वगैरह आप खरीद सकते हो यहीं से और वो खिला सकते हो। बट मैं केला लेकर आई हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो गौ माता खाती रहती है ना, तो कुछ अलग खिलाएँगे। तो मैंने देखा है कि उनको जब घास खिलाते हैं तो वो खाती नहीं है, क्योंकि उनका मन ना भरा रहता है पहले से ही। तो जब भी मैंने केला खिलाया है ना, तो बस लपड़-लपड़ करके ना जल्दी-जल्दी खा लेती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है और वो जो मुझे खुशी देते हैं, उनका मैं क्या ही शब्दों में बयाँ करूँ, जो आशीर्वाद मिलता है क्या ही कहूँ मैं। तो जितना भी खिलाएँ कम है, जितनी भी सेवा करें कम है। तो यहाँ पर हर तरह की सेवा उपलब्ध है, जो कि आप डोनेट करके भी कर सकते हो, दान पात्र में डाल सकते हो, दान कर सकते हो। और चारा वगैरह आप दान कर सकते हो, जितने का भी है वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देख सकते हो कि गौ माता को ठंड ना लगे उसके लिए चादर जो है बाहर पूरा कवर कर रखा है। और गर्मियों का जब मैंने व्लॉग डाला था गौशाला का, तब आपने देखा होगा कि ये चादर वगैरह सामने से नहीं ढका हुआ था, लेकिन अब ढका हुआ है। दोस्तों ये देखो कितना आनंद आ रहा है ना, मतलब इतना आनंद आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप यहाँ से घी खरीद सकते हो या अपने घर से लेकर आ सकते हो, और घी जो है आप गौ माता की पीठ पर मल सकते हो, उनको स्नान करवा सकते हो, उनके गोबर को साफ कर सकते हो आप, जो कि अपने आप में काफ़ी ही आनंददायक चीज़ है। तो आपको बताऊँ अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती अभी अंदर, तो हम सिर्फ़ अभी चारा वग़ैरह ही खिला सकते हैं। और मैं केला लाई हूँ, देखो केला कितने प्यार से खा रही हैं। और कई लोग गुड़ लेकर आते हैं, तो गुड़ मैंने एक बार खिलाया था तो वो खाया नहीं उन्होंने। एक बार मम्मी के साथ आई थी तो मैंने गुड़ खिलाया था, तो गुड़ नहीं खाया उन्होंने, और चारा भी खिलाया था मैंने, वो भी नहीं खाया था इन्होंने। क्योंकि सारा दिन तो चारा खाते रहते हैं ना, तो मन भर जाता है इनका। तो इसलिए मैं केला लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन ना केला लेके आई तो सारे केले खा गए ये, और बहुत अच्छा लगा इनको, तो फिर उस टाइम से मैं केला ही लेकर आती हूँ अक्सर। तो अभी हम फ्रंट में खिला रहे हैं और फिर हम बैक में जाएँगे, वहाँ भी खिलाएँगे। तो आप देख सकते हो कि कितने हज़ार गौ माताएँ हैं और बहुत अच्छे से जो है सेवा की जाती है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, गर्मियों में पंखे चलाए जाते हैं और डेली इनको स्नान कराया जाता है, फुल सेवा की जाती है इनकी। और जितने अच्छे से इनकी सेवा यहाँ पर होती है ना गौशाला के अंदर, वैसे प्रत्येक गौशाला में गौ माता की सेवाएँ होती हैं, और जो है उनका ध्यान रखा जाता है। जिस तरह से हमारी माँ है, उसी तरह से गौ माता है। तो जब गौ माता के दर्शन करते हैं ना, उनके करीब जाते हैं ना, एक अलग से ही पॉजिटिविटी, एक अलग से ही आशीर्वाद, एक अलग से आप ऐसा फ़ील करोगे आप स्वर्ग में हो। देखो, मैं ना जब गले लगाती हूँ ना इनको, इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। रूपाली कह रही थी, "मासी आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी।" मैं बिल्कुल नहीं परवाह करती, मुझे बहुत आनंद आता है गाइज़, बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं इनको ऐसे मालिश कर रही हूँ ना, बिना घी के भी मालिश कर रही हूँ, तो इनको भी अच्छा लग रहा है मतलब। तो गाइस आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो पिछली बार आई थी ना, तो एक प्यारी-सी छोटी-सी बछड़ी जो थी ना, वो पैदा हुई थी, रात को पैदा हुई थी और मैं सुबह गई थी गौशाला, तो उस टाइम भी मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैंने गोदी में उठाया था उस बछड़ी को। तो आज भी कोई ऐसी बछड़ी जो है अगर मिलेगी मुझे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी तो मैं जो है खेल रही हूँ गौ माता के साथ और मुझे आनंद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और महीने में एक बार जो है ना, मैं ज़रूर आती हूँ गौशाला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। जितनी भी स्ट्रेस होती है मेरी सारी खत्म हो जाती है। तो अभी पीछे साइड चलते हैं हम, आगे साइड हम खिला चुके हैं, अभी पीछे साइड चल ओ गॉ वाओ! वहाँ पर देखो एक छोटी-सी बछड़ी दिख रही है मुझे, शायद वो छोटी-सी अभी पैदा हुई है। क्योंकि जो पैदा होती है ना, जिन गौ माता की डिलीवरी होती है, उनको अलग रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। लेकिन पहले हम जो है केला खिला लें, फिर ये देखो यहाँ पे एक बैठी हुई है गौ माता। तो इस साइड बहुत कम लोग आ पाते, क्योंकि जो भी लोग आते हैं ना, स्टार्टिंग में आते हैं शुरू-शुरू में और वहीं पर खिला के चले जाते हैं। कई लोग रोटी लेकर आते हैं। हम पिछली बार, इससे पिछले से पिछली बार ना हम रोटी लेकर आए थे। रूपाली ने बनाए थे 51 रोटी, तो वो लेकर आए थे हम। और अभी मैं आपको जो जिन गौ माता की डिलीवरी होती है, उनकी किस प्रकार से देख-रेख की जाती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी। पहले हम केला खिला लेते हैं, केला खत्म करके फिर चलेंगे दूसरी साइड। तो अभी ये लास्ट 2 साइडों में बना रखा है और 2 साइडों में अलग-अलग गौ माताएँ रखी हुई हैं उन्होंने, और दोनों साइड आप देख सकते हो भरा हुआ है स्पेस बिल्कुल ही। तो यहाँ पे बछड़ियाँ भी रहती हैं और गौ माताएँ भी रहती हैं, उनके बच्चे भी माँ को बच्चे से कैसे अलग रखेंगे, है ना? अलग रखेंगे तो फिर वो दुखी होती हैं। तो देखो माँ के साथ जो है बच्चे भी हैं, और
जो है खुश रहते हैं सारा टाइम। सो गाइज मैं कह रही थी ना, बछड़ी एक मिलेगी कोई ना कोई, मुझे पिछली बार भी मिली थी और इस बार भी मुझे मिली है एक बछड़ी, प्यारी सी, देख सकते हो आप। रात को ही डिलीवरी हुई थी गौ माता की, तो वो वाली बछड़ी है, वो बच्ची है। सो अभी और दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप दर्शन कर लो बाकी की गौ माताओं की। सो गाइज इनका नहाने का टाइम होता है दोपहर का, तो अब दोपहर को मत आना। दोपहर को जो है सारी गौ माता नहाने चली जाती हैं, तो आप सेवा नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप सुबह सुबह जो है ना आओ, आप 11 बजे तक आ जाओ तो आप सही रहता है। मैं अमूमन 11 बजे तक पहुंच जाती हूँ, अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो। वैसे तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर 9 बजे तक आज। तो काली गौ माता है, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। सो दोस्तों सारे के सारे केले जो हैं मैंने खिला दिए हैं, एक पन्नी के, दूसरे पन्नी के भी आधे मैंने ही खिला दिए हैं, क्योंकि रूपाली जो है एक प्यारी सी बछड़ी है, उनके साथ जो है खेल रही है, उनको उनको सहला रही है, उनकी मालिश कर रही है। तो मैंने कहा तू खिला दियो, बाकी के जो रह गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं भी जो है आनंद ले रही हूँ गौ माता के साथ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। तो मैं सारा स्ट्रेस जो है ना मेरे माइंड का, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा बॉडी हल्का सा लग रहा है। और मैंने देखा रूपाली क्या कर रही है, देखो ये रात को जो है गौ माता ने डिलीवरी दी थी। सो बछड़ी है ये, और ये पूरी तरह से इसके साथ जो है आनंद ले रही है, देख सकते हो आप। इसको बहुत अच्छा लग रहा है, सहला रही है, किस कर रही है। तो ये देखो कितनी शांत बैठी हुई है ना, प्यारी सी बछड़ी। और बहुत सारी बछड़ी, ये सारी की सारी बछड़ी जो आप देख रहे हो ये डिलीवरी हुई है इन सब की। तो कुछ जो है डर भी रही है, मैं जैसे अंदर जा रही हूँ उनको छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो डर रही हैं कई। लेकिन जो बंधी हुई हैं बाकी की, तो आपने देखा ना 2 साइड हो गई एकदम से मुझे देखते ही। और ये बंधी हुई हैं 2 छोटी-छोटी, तो इनकी रात की डिलीवरी हुई है। और ये खा रहे हैं पालक के पत्ते, सरसों के पत्ते, क्योंकि इनको एकदम से चारा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ होगा सिस्टम, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है। तो वो दूसरी साइड आप देख सकते हो ना गौ माताएं हैं कुछ, ये सारी, इन सारी गौ माताओं की डिलीवरी हुई है। तो इनका जो रूम रखा हुआ है रहने का, अलग बंदोबस्त किया हुआ है, अलग जो है प्रबंध किया हुआ है, और रेस्ट कर रही हैं इस वक्त ये। तो इनके खाने का, पीने का, इनके स्नान का, हर चीज का जो डिलीवरी करती हैं जो गौ माताएं, उनका अलग से ध्यान रखा जाता है, उनके बच्चों का अलग से ध्यान रखा जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद जो है उन्हें इनमें ही बांध दिया जाता है, इनमें ही जो है रख दिया जाता है। वैसे बंधी हुई नहीं है कोई गौ माता, इसके अंदर आप देख सकते हो सारी ऐसे ही खुली हुई है, लेकिन कोई बाहर भी निकल के नहीं आती है। ऐसे एक ये हो ना कि बाहर निकलेंगी या मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो देख ही रहे हो कि मैं करीब जा रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हैं। सो दोस्तों मैं तो हमेशा गौ माता को प्रणाम करके जो भी आज तक मांगा है, मेरी इच्छाएं पूरी हुई है, मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, और मेरे कई सारे जो घर के अंदर जिन भी लोगों को रोग है, रोग मुक्त हुए हैं, कहते हैं गौ, देखो प्रणाम करके आप जो भी मांगोगे ना आपको जरूर मिलेगा, आप दिल से मांगोगे तो। क्योंकि कहते हैं कि गौ माता के दर्शन करते हैं तो हम सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताएं जो हैं गौ माता के अंदर ही जो होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है भी, क्योंकि आप जब करीब जाओगे ना इनको, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी चीजें आपके पास है। ये देखो एक छोटी सी बछड़ी जो है घास खाती हुई नजर आ रही है, और बड़ी प्यारी लग रही है बस। लेकिन मैं गई ना छूने के लिए, सहलाने के लिए, तो वो दूर हो गई, डर गई। मतलब छोटे बच्चे डर जाते हैं ना, जो छोटी छोटी बछड़ियां होती है ना, वो डर जाती हैं एकदम से, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है। अब देखो किसी को कुछ नहीं कहेगी, अपनी जगह पे चली जाएगी वो। तो ये चारा रखा हुआ है जो रोज कटता है गौ माताओं के लिए, और रोज उन्हें दिया जाता है, कोई बासी चारा नहीं दिया जाता है। और हर चीज का जो है ध्यान रखा जाता है। जिन गौ माताओं की डिलीवरी होती है उनके लिए दलिया बनाया जाता है स्पेशल। और यहाँ पर दान पात्र में जरूर आप कुछ ना कुछ दान करके जरूर जाओ, चाहे आप कुछ मर्जी खिलाओ, रोटी खिलाओ, चारा खिलाओ, या कुछ मर्जी फ्रूट खिलाओ, लेकिन आप दान करके जरूर जाओ। दान पात्र में बहुत अच्छा माना जाता है। तो मम्मी ने कहा था एकादशी है तो दान करके जरूर आइयो, दान पात्र में जरूर डाल के आइयो। तो मैंने दान पात्र में डाल दिया है। और दोस्तों आप साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे चारा रखा हुआ है, फ्रूट रखे हुए हैं, दलिया, गुड़, चावल, चने सब रखे हुए हैं, वो गौ माता को खिलाने के लिए रखे हुए हैं। तो आप खिला सकते हो। ये देख लो, ये है गौशाला, और ये आप एड्रेस देख सकते हो। तो यहाँ पर है गौशाला लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर आकर, पानीपत के अंदर है ये, और हर शहर में गौशाला उपलब्ध है। तो आप जाकर ऑफ कोर्स जा सकते हो और गौ माता के दर्शन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। दोस्तों 2-3 दिन से स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही थी मेरी, तो
मेरे को पूरी तरह से उम्मीद थी और विश्वास था कि मैं गौ माता के पास आऊंगी तो जरूर मेरा स्ट्रेस, मेरी चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ सच बताऊं तो। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में गौ माता की जय जरूर लिखिएगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं खा रही हूँ टोफू खा रही हूँ। और मेरी प्यारी भांजी रूपाली ने बनाकर जो है दिया है मुझे टोफू बोलते, क्या बोलते हैं, टोफू बोल। सो गाइस सारे वेजिटेबल्स का सलाद समझ लो, या टोफू बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो। पनीर वनीर भी है इसके अंदर, तो अभी मैं यही खा रही हूँ आज। और दिन में मैंने हैवी खाना खा लिया तो इसलिए अभी रात को थोड़ा लाइट ही खा रही हूँ। लाइट तो क्या ही है, मतलब टेस्टी भी है और लाइट का लाइट है, मतलब जो मर्जी समझ लो आप। और साथ में मेरा फेवरेट पापड़।